हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव जी की कृपा सभी पर बनी रहे। स्टार्ट करते हैं आज का थॉट। दिमाग एक जीवित अंग है जिसका आहार ज्ञान है। ये आपका कर्तव्य है कि आप नियमित रूप से इसे ज्ञान प्रदान करें। जैसे एनर्जी के लिए खाना जरूरी है, वैसे ही अगर हम दिमाग को इन्हेंस करना चाहते हैं, उसकी प्रोसेसिंग को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें उसको कुछ ना कुछ नॉलेज देना पड़ेगा। तभी हमारा दिमाग जो है वो बहुत अच्छी तरीके से विकसित हो पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये एविएशन सेक्टर के लिए है। तो जो एरोस्पेस कंपनी है, बोइंग कंपनी ने बनाया है, जो कि यूएसए की है। परिचालन और सुरक्षा की दृष्टि से ये सपोर्ट सेंटर शुरू किया गया है और ये ग्लोबल सपोर्ट सेंटर है। और ये इसको कहाँ पर स्थापित किया गया है? गुरुग्राम में। बात गुरुग्राम की आई है तो आपको याद होगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। और एविएशन सेक्टर की अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट रैंक पर सबसे बड़ा जो एविएशन सेक्टर है वो यूएसए का है, उसके बाद चाइना, और तीसरे नंबर पर भारत आता है। तो ये आपको याद रखना है। आप बता सकते हैं कि दुनिया का पहला अनाज एटीएम कहाँ पर स्थापित किया गया है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। ये देख सकते हैं आप, बोइंग कंपनी ने लॉन्च किया है फर्स्ट ग्लोबल सपोर्ट सेंटर इन इंडिया। ऑल्सो अनाउंस इन्वेस्टमेंट इन न्यू लॉजिस्टिक सेंटर। तो ये आपको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मासिक धर्म की छुट्टी के लिए कानून बनाने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा बना है? तो ये बना है स्पेन, मैड्रिड। पीरियड्स के दौरान बहुत अधिक दर्द होता है। अगर किसी को गंभीर दर्द होता है और मान लीजिए वो व्यक्ति, जो महिला है, वो जॉब में है, तो क्या होगा? वैतनिक अवकाश दिया जाएगा, मतलब वेतन भी मिलेगा और अवकाश भी मिलेगा। तो ये काफ़ी इनोवेटिव कदम है, क्योंकि इस टाइम के दौरान काफ़ी कष्ट सहना पड़ता है। तो मासिक धर्म की छुट्टी के लिए कानून बनाने वाला जो कानून देश बना है वो बना है स्पेन, मैड्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 महिला क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनने की उपलब्धि किसे प्राप्त हुई है? तो ये इतिहास बनाने वाली है दीप्ति शर्मा, जो कि क्रिकेट की प्लेयर है और इनका संबंध है यूपी से। तो इन्होंने किस टीम के खिलाफ 100वां विकेट लिया है? वो लिया है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। याद रखिएगा, ये इनका जो रिकॉर्ड है ये T20 क्रिकेट में है। और अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में महिला और पुरुष दोनों ही श्रेणी में पहली ऐसी इंडियन बनी है दीप्ति शर्मा, जिन्होंने क्या लिया है? 100वां विकेट लेने वाली ये पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। तो इसको याद रखना है आपको। दीप्ति शर्मा का संबंध कहाँ से है? यूपी से है। ये जो दिख रही है स्क्रीन पर, यही है दीप्ति शर्मा। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि अंडर 19 महिला जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है, चूंकि इसका विजेता भारतीय टीम रही है, तो ये चैंपियनशिप पूछी जा सकती है आपसे कि अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? भारत ने जीता है। किसको हरा के जीता है? तो इंग्लैंड को हरा कर जीता है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो साउथ अफ्रीका में पहली बार इसका आयोजन किया गया था। तो ये आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल बिजनेस समिट का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ग्लोबल बिजनेस समिट का आयोजन किया जा रहा है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। और ये 7वीं बार, मतलब 7वां संस्करण है। और द इकोनॉमिक टाइम्स जो है उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 17 फरवरी को इसका आयोजन किया गया है। अभी इंटरनेशनल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया था? यूपी में किया गया था। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन WHO से रिलेटेड है। WHO द्वारा पहली बार किस देश में मारबर्ग रोग के प्रकोप की पुष्टि की गई है? अब ये क्या है? एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है मारबर्ग रोग। इसमें क्या होता है? इसे रक्तस्रावी बुखार भी कहा जाता है। मतलब इसमें आंख से हो सकता है कि लगातार खून बहता रहे। काफ़ी घातक डिसीज़ है। अगर ये रोग किसी को हो जाता है ना, तो 80% इसमें डेथ के चांसेस होते हैं। मतलब यदि 100 लोगों को हुआ है तो 80% लोगों की इसमें मृत्यु हो सकती है। काफ़ी खतरनाक रोग है। जूनोटिक डिसीज़ है। जूनोटिक डिसीज़ का मतलब क्या होता है? ये चमगादड़ों से होता है।
चमगादड़ से होने वाला इन्फेक्शन होता है और फिर क्या है ये अन्य जानवरों में भी फैल सकता है, काफ़ी संक्रमण हो सकता है इससे। तो इक्वेटोरियल गिनी अभी कुछ दिन पहले भी ये चर्चा में था, ये कौन से देश में आता है? तो ये अफ्रीका का एक देश है इक्वेटोरियल गिनी, और यहाँ पर इसे क्या कहा जाता है? रक्तस्रावी बुखार भी कहा जाता है। मारबर्ग रोग, याद रखिएगा, ये एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है। अब बात WHO की आई है, तो आपको पता होना चाहिए कि WHO की स्थापना कब की गई, वर्तमान में इसके हेड कौन है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में स्थित है। अब टेटेनस, जो टेटेनस है ये किससे होता है? टेटेनस जो होता है ये भी एक प्रकार का टेटेनस को क्या कहा जाता है? इसे धनुष टंकार भी कहा जाता है। और जो हैंसन रोग होता है ये एक प्रकार का कुष्ठ रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल डाक गति शक्ति कार्गो सेवा कहाँ प्रारंभ की गई? तो ये जो रेल डाक गति शक्ति कार्गो सेवा है इसका शुभारंभ किया गया है नई दिल्ली से कोलकाता, बेंगलोर से गुवाहाटी और सूरत से मुजफ्फरनगर। इसको याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन वंदे भारत जो एक्सप्रेस है ये कहाँ से कहाँ तक चली थी, मतलब सबसे पहले विश्व में इसको कहाँ चलाया गया था? तो सबसे पहले इसको जर्मनी में चलाया गया था। और भारत में सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य द्वारा 2023 में शिक्षा के लिए अपने बजट का सबसे अधिक हिस्सा आवंटित किया गया है? तो ये आंसर होगा असम। अगर प्रतिशत की दृष्टि से किया जाए तो असम है, और अगर ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो आंसर होगा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद होगा यूपी। तो याद रखिएगा यहाँ पर पूछा गया है कि शिक्षा के लिए बजट का सबसे अधिक हिस्सा किसने आवंटित किया है? तो आंसर होगा असम। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना किस बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना देने वाला बैंक बना है इंडियन ओवरसीज बैंक। लेकिन क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना देने वाला फर्स्ट बैंक कौन सा बना था? तो वो था HDFC बैंक। अभी HDFC बैंक ने ऑफलाइन पे भी शुरू किया है। तो शिक्षा के लिए बजट याद रखना है सबसे अधिक किसने आवंटित किया है? असम ने। सुजलाम सुफलाम योजना, ये योजना पहले भी आ चुकी है, इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में। अभी 2023 में इसका 6वां संस्करण लॉन्च किया गया है। सुजलाम सुफलाम योजना का संबंध गुजरात से है। रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा इसको, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका जो उद्देश्य है वो है वर्षा जल संग्रहण और भूजल संग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिवंगत हुए तुलसी राम जी का संबंध किस खेल से है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देगा, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन या कुश्ती। जो राइट आंसर होगा, फुटबॉलर थे ये तुलसीराम बलराम जी, और ये इंडिया के सबसे आक्रामक फुटबॉलर माने जाते हैं। तो ये आज के करंट अफेयर था। आज का प्रश्न है कि महिला प्रीमियर लीग की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। कल का करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं। आप देख सकते हैं सुजलाम सुफलाम योजना ये कहाँ शुरू हुई है? गुजरात में शुरू हुई है। और ये क्या है? स्क्रीन पर जो आप वायरस देख रहे हैं ये मारबर्ग वायरस है, जो क्या होता है कि इसे रक्तस्रावी बुखार भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए क्या आप बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज के बारे में बता सकते हैं? एक बहुत ही अच्छा सा ट्रिक है, अगर आप पढ़ना चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं कि पंडित का टीका न्यू है। पंडित का टीका न्यू है, ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे। पी से क्या हो जाएगा? पी से हो जाएगा प्लेग, डी फॉर डिप्थीरिया, टी फॉर टाइफॉइड, और टी से टेटनस, का से कालाजार, और एन फॉर हो जाएगा यहाँ पर, फिर का से क्या हो जाएगा? कुष्ठ रोग, और हा से हो जाएगा हैजा। तो पंडित का टीका न्यू है। इस तरीके से आप 1-2 बार बोल के आप याद कर सकते हैं, क्योंकि याद तो हो जाता है, बाद में कन्फ्यूज़न होता है कि बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ है या वायरस से होने वाली डिसीज़ है। तो ये एक ट्रिक था, याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। ये तुलसीराम बलराम जी हैं जो फुटबॉल से संबंधित थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। कल का करंट अफेयर रिवाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था भारत और जापान के सैन्य बलों के बीच में चौथी बार कौन सा अभ्यास हुआ है? आंसर था धर्मा गार्जियन। पहली फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन कहाँ पर किया गया? लद्दाख में, पैगोंग झील में। प्रसाद योजना के अंतर्गत माँ चंडीश्वरी देवी, पापनाश मंदिर और रेणुका मंदिर को सम्मिलित किया गया है, जिनका संबंध कर्नाटक से है।
टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे धीमा ड्राइव करने वाला शहर बन गया है बेंगलोर। आरबीआई ने अपना फाइनेंशियल सप्ताह शुरू किया है जो कि 13 से 17 फरवरी तक होगा, जिसकी थीम रखी गई थी गुड फाइनेंशियल बिहेवियर। आईडेक्स इन्वेस्टर समिट को किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया? तो ये डिफेंस क्षेत्र में इनोवेशन के लिए लॉन्च किया गया। आर्थिक सहयोग के लिए किस राज्य के मध्य समझौता किया गया? तो यूपी और सिंगापुर के मध्य में ये समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन जन अभियान का शुभारंभ, ये जन जन नहीं है, ये जल जन है। जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया? राजस्थान से। और सुजलाम सुफलाम अगर पूछा जाए तो सुजलाम सुफलाम का आयोजन किया गया कहाँ से? गुजरात से। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है दोनों को। आदि महोत्सव का आयोजन किया गया है दिल्ली में। ये कल का करंट अफेयर है इसलिए हम बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं इसको। अकबर कॉकटेल पुरस्कार से सम्मानित समुद्रशिला उपन्यास के लेखक हैं सुभाष चंद्रन। एक और बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि जो YouTube पर आप लेक्चर देख रहे हैं, इस YouTube के CEO हो चुके हैं चेंज। पहले सुजान वोजस्की थी, अब उनकी जगह ले ली है भारतीय मूल के नील मोहन जी ने। तो ये काफ़ी बड़ा अपडेट हुआ है YouTube की दुनिया में, तो इसे याद रखिएगा। इस पर मैंने एक सेपरेट लेक्चर भी बनाया है, यदि आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, फाइलेरिया रोग को समाप्त करने का टारगेट ईयर कब तक रखा है? तो वो है 2027। काफ़ी लोगों ने आंसर दिया, तो इसी तरीके से आप आंसर देते रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि उनको भी कुछ अच्छा पढ़ने के लिए मिल सके। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।